स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल 7। इसके पहले आपके 6 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं टोटल 10 क्लासेस में। ये आपकी क्लास नंबर 11 है इस चैनल पे एंड ये आपका मॉड्यूल नंबर 7 है जो कि आपका सेल्स एंड बैटरीज मॉड्यूल का नाम है। इसमें जितने क्वेश्चन है इसको हम लोग करेंगे 2 पार्ट में टोटल कंप्लीट करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हैं, तो हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत लंबा हो और आप लोग इसमें बोर हो। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलेंगे एंड एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में इस तरह से बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड हमारे साथ आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में एक प्रीवियस पार्ट से हमने आपके लिए बोनस क्वेश्चन रखा है, जस्ट आपके रिवीजन के लिए हम रखते हैं एंड देखते हैं कितने कैंडिडेट उसका सही आंसर कमेंट करते हैं। जिनके भी कमेंट सही होंगे उन पे हम लाइक और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है इस मॉड्यूल का आपका सेल्स एंड बैटरीज का। सेल आपको पता है कई सारे सेल्स मिलके फिर आपकी बैटरी बनती है। यहाँ पे व्हिच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यहाँ पहला क्वेश्चन है धूप को यानी सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है। तो हम सभी को पता होते हैं हमारे सोलर सेल, या उन्हीं सोलर सेल को ही हम कहते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। क्या कहते हैं? फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं। कुछ इस तरह से होते हैं, इन पे जब सनलाइट पड़ती है ये आपके एक तरह से अर्धचालकों से बने होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम इन सब से। एंड इस पे जब सनलाइट आपकी पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। आप सभी ने देखा होगा इस तरह का सोलर पैनल। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हिच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क। सेकेंडरी सेल, अब देखिए यहाँ पे सेल जो होती है दो तरह की होती है। एक होती प्राइमरी सेल जिसे हम एक बार यूज़ करते हैं, जैसे डैनियल सेल, लैक्लांसे सेल आपने सुना होगा, वन टाइम यूज़ एंड फिर वो ख़राब हो जाती है आपकी। एंड दूसरी होती है सेकेंडरी सेल जिसे हम यूज़ करते हैं, फिर चार्ज करते हैं, फिर यूज़ करते हैं। ये जो बैटरीज होती हैं इन्हें हम लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेल, जो कई तरह की होती हैं। आप उस हिसाब से आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। अच्छा, सेल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे आप कैसे स्टोर करेंगे, तो उसे हम सेल वगैरह में स्टोर करते हैं, फिर से हम उसे यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सेल है वही पूछ रहा है कि किस सिद्धांत पे काम करता है। तो लेंज के नियम, जूल के नियम, या इस पे नहीं है। राइट आंसर आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है, इसी पे आपका सेकेंडरी सेल जो है वो काम करता है। किस पे काम करता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एक कोई चैम्बर होगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आपके भरे होते हैं, ठीक है, कोई एसिड हो सकता है। इसमें आपके दो, एक एनोड एक कैथोड होता है। इस तरह से आपका कुछ जो सिद्धांत है ये एक्सप्लेन किया जाता है यहाँ पे। आप सबने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, यहाँ ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट द फार्मूला टू कैलकुलेट द मास डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। यही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो अभी बात हो रही थी उसी की यहाँ बात हो रही। तो उसमें जो मास डिपॉजिटेड m होता है, m इज इक्वल टू, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका धारा और समय के। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जो करंट है, और जो टाइम है कितने टाइम तक वो करंट बहा, उसी पे ये डिपेंड करता है। इस प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाने के लिए यहाँ पे एक आपका आता है कांस्टेंट जिसे हम लोग कहते हैं Z, एंड ये आपका होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका? m इज इक्वल टू ZIT ग्राम, ठीक है। ये आपका है विद्युत अपघट्ट के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र। इस पे आगे न्यूमेरिकल भी मिल सकते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इज स्पेसिफाइड। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है, ठीक है। तो कई बार आपने सुना होगा कोई कहता है 12 वोल्ट की बैटरी। 12 वोल्ट वो क्षमता नहीं है उसकी, ठीक है, उसकी कैपेसिटी नहीं है ये, ठीक। यहाँ पे राइट आंसर होता है आपका एम्पियर आर। जो बैटरी है उसको हम लोग एम्पियर आर में उसकी क्षमता बताते हैं। आप सबने देखा भी होगा 150 AH, 170 AH, 180 AH, इस तरह की बैटरी आती है, 220 AH। ये एक कार की बैटरी का स्नैप हमने यहाँ पे डाला जो कितने की है? 77 AH और 12 वोल्ट की, ठीक है। तो AH एम्पियर आर क्या है आपका? बैटरी की कैपेसिटी स्पेसिफाई करने का तरीका है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ डिफेक्ट दैट बेंडिंग ऑफ प्लेट्स इन सेकेंडरी सेल। जो सेकेंडरी सेल होती है उसमें जो अलग अलग प्लेट्स है, उसमें ये कह रहा है कि जो प्लेट है वो अगर बेंड हो जा रही है, मुड़ जा रही है ऐसे, तो उस दोष को हम क्या कहते हैं? जिसमें सेकेंडरी सेल की जो प्लेट होती हैं क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं। तो ऐसे दोष को हम लोग कहते हैं बकलिंग। क्या कहते हैं? बकलिंग इफेक्ट या बकलिंग डिफेक्ट कहते हैं, जब सेकेंडरी सेल्स की जो प्लेट है वो क्या हो जाएं? बेंड हो जाएं, मुड़ जाएं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट पूछ रहा है, तो वोल्ट किसकी, वोल्टेज की इकाई है, वाट आपकी पावर की, एम्पियर आपका करंट की, जो कूलाम होता है ये आपके इलेक्ट्रिक चार्ज या आवेश का मात्रक होता है, जिसे हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ठीक, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, आपने पढ़ा होगा, आई बाई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी, सॉरी। तो कूलाम आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कूलाम आपका आवेश की इकाई हो गई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल। जो लिथियम सेल होती है, देखिए उसका जो निर्गत वोल्टेज होता है जनरली 2.5 वोल्ट से 3.6 या 5 वोल्ट तक होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2.5 वोल्ट राइट आंसर मिल जा रहा है। तो यही आपका लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज का मान होगा। राइट आंसर आपका 2.5 वोल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द मेथड ऑफ चार्जिंग इफ़ द बैटरी इज़ टू बी चार्ज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट हायर रेट। देखिए यहाँ कह रहा है कम समय में उच्च दर से बैटरी को आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। इनिशियल चार्ज नहीं हो सकता आपका सही हो, तो इनिशियल चार्ज करने के लिए है। ट्रिकल चार्जिंग आपका है, बहुत लो करंट 2 से 5% जो होता है उस पर लंबे समय तक इसे चार्ज करने को ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। बूस्ट चार्ज आपका यही यहाँ पे सही आंसर है, बूस्ट चार्ज की बात यहाँ करेंगे। इसमें क्या होता है, बैटरी निरावेशित भी हो रही है एंड उसे हम पैरेलली आवेशित भी करते रहते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे बूस्ट चार्जिंग बोलते हैं। यानी कि जिस रेट से वो निरावेशित हो रही है उससे ज़्यादा कहीं रेट से, उसी रेट से हमें उसे आवेशित भी करते रहना होता है। जैसे गाड़ी वगैरह की बैटरी होती है, निरावेशित भी हो रही है अगर गाड़ी चल रही है, कुछ हो रहा है, ठीक है, एंड साथ में आवेशित भी हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार्बन जिंक ड्राई सेल। कार्बन जिंक ड्राई सेल आपने देखा, जो शुष्क सेल होता है ना, कार्बन और जस्ते का बना हुआ, आप सबने देखा होगा जो घड़ियों वगैरह में या रेडियो में यूज करते थे। ठीक, तो जो कार्बन जिंक ड्राई सेल होता है उसके बीच में लुगदी टाइप का भरा होता है, वही वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है या विद्युत अपघट्य होता है। तो ये पूछ रहा है वो क्या रहता है, तो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कंसनट्रेटेड हाइड्रोलिक एसिड भी नहीं होता, वो होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड या कई बार प्लास्टर ऑफ पेरिस भी रहता है। तो राइट आंसर आपका क्या है यहाँ पे, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस तरह की होती हैं सेल्स, तो आप उन्हें तोड़ते फोड़ते हैं इस तरह से, तो अंदर से कुछ कुछ इस तरह निकलता होगा, आपने देखा भी होगा निकालने के बाद। तो क्या होता है, वो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन है, विच इफेक्ट कॉज बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड्स। द्रवों में विद्युत प्रवाह धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। हीटिंग इफेक्ट नहीं हो सकता है, लाइटनिंग नहीं है, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं, केमिकल यस। तो जो द्रव होते हैं अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा है तो उसे हम लोग केमिकल इफेक्ट कहते हैं। क्या होता है ना, जो भी द्रव होता है वो अपने प्लस माइनस आवेशों में अगर वो टूट जाता है, आयनों में विभक्त हो जाता है, फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो किसी भी द्रव में उसके एटम्स का टूटना या जो भी करना, उसे हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, रासायनिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। इसीलिए क्या है, द्रव में विद्युत धारा बहना मतलब क्या है, केमिकल प्रोसेस है, एक रासायनिक इफेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मटेरियल यूज टू मेक नेगेटिव प्लेट्स इन लेड एसिड बैटरी। देखिए लेड एसिड बैटरी जो होती है, सीसा अम्ल बैटरी जो होती है, उसमें एक होती है आपकी पॉजिटिव प्लेट और एक होती है आपकी नेगेटिव प्लेट। ठीक है, तो जो पॉजिटिव प्लेट होती है आपकी लेड एसिड बैटरी में, उसे जनरली PbO2 से बनाते हैं हम लोग, जिसे लेड ऑक्साइड, ठीक है, कहते हैं। एंड यहाँ पे जो नेगेटिव प्लेट लेड ऑक्साइड या लेड, ठीक है, वो आपकी जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो हो जाती है PbO2 लेड पेरोक्साइड, एंड जो आपकी नेगेटिव प्लेट होती है उसे जनरली PbI से हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्ज लेड भी कहते हैं, स्पॉन्ज सीसा या स्पॉन्ज लेड भी कहते हैं, इससे आपकी बनाई जाती है। और पॉजिटिव प्लेट किससे बनाई जाती है, लेड पेरोक्साइड से। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ऋणात्मक प्लेट की। तो राइट आंसर आपका स्पॉन्ज लेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, विच टेक्निक इज यूज टू कंट्रोल द कोरोजन ऑफ अ मेटल सरफेस। एक धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग करते हैं। एनोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोटेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। ठीक है, एक टेक्निक होती है जिस पे आपको कोई लेयर चढ़ानी, उसे आपने कैथोड बना दिया एंड दूसरे को एनोड बना दिया, एनोड से इस पर एक लेयर चढ़ जाती है, उसे यहाँ पे कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सेल इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन डिजिटल वॉचेज। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है, वोल्टाइक सेल, लिथियम सेल, मरकरी या सिल्वर ऑक्साइड। देखिए जो डिजिटल घड़ियां होती हैं उसमें जनरली जो सेल यूज होता है उसे हम लोग कहते हैं मरकरी सेल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, मरकरी सेल। कैसा दिखता है, देखिए कुछ इस तरह से, आपने देखा भी होगा, कुछ इस तरह से होता है सेल,
जिसमें ये आपका एनोड हो जाता है, इसे हम लोग ऊपर के पोर्शन को एनोड कैप कहते हैं, ठीक है। नीचे वाला ये पोर्शन जो रहता है कैथोड होता है। यहाँ पे एक गैस्केट लगी होती है एनोड कैथोड के बीच में आपकी, जिसे हम सेपरेटर भी कह सकते हैं। यहाँ एक गैस्केट हो गई, ये सेपरेटर हो गया आपका, और इसे कहते हैं सेल कैन। एक कैन के अंदर ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं, पैक रहती हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी सेल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट द इफेक्ट इफ वन सेल इज कनेक्टेड विद रिवर्स पोलरिटी इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट। देखिए अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट है एंड एक सेल जो है क्या है, रिवर्स पोलरिटी में कनेक्ट हो जाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उस केस में आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लघुपथित हो जाएगा, ठीक है। सर्किट आपका पूरा क्या हो जाएगा, विल गेट शॉर्ट सर्किटेड। लेकिन यही अगर यहाँ पैरेलल यानी समांतर कॉम्बिनेशन ना होता, ये सीरीज होता, तो उस केस में आपका ये लघुपथित नहीं होता, उस केस में सर्किट आपका काम करता, ठीक है। तो समांतर में है, इसलिए अगर यहाँ पे सेल जो है जुड़ेंगी रिवर्स पोलरिटी में तो क्या हो जाएगा, विल गेट शॉर्ट सर्किटेड। एक यहाँ पे ट्रिक याद कर लीजिएगा, जो सेल होती हैं, ठीक है, इन्हें अगर सीरीज में जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब होता है आप क्या चाहते हैं, आप हायर वोल्टेज चाहते हैं। क्या चाहते हैं, हायर वोल्टेज चाहते हैं। एंड अगर सेल को पैरेलल में जोड़ा जा रहा है, पैरेलल में, ठीक है, समांतर में, तो वहाँ पे आप क्या चाहते हैं, हायर करंट चाहते हैं, आई यानी धारा ज़्यादा चाहते हैं। क्योंकि सीरीज में जब सेल जुड़ता है तो उसके वोल्टेज आपस में जुड़ जाते हैं, और जब पैरेलल में जुड़ता है धाराएं जितनी उसकी रहेंगी वो जुड़ जाएंगी, वोल्टेज वही रहता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द फंक्शन ऑफ फाइन सेलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर। एक बैटरी का चार्जर होता है, आप सबको पता है, चार्जर को आवेशक भी कहते हैं। बैटरी चार्जर में जो फाइन सेलेक्टर स्विच है उसका काम क्या होता है, 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग यानी धारा रेटिंग का चुनाव करिए, सिलेक्शन ऑफ चार्जिंग टाइम, चार्जिंग समय तो चार्जर में आप नहीं निकाल सकते, वोल्टेज रेंज का भी चुनाव आप नहीं कर सकते, चार्जिंग मेथड का चुनाव भी आप नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, उसमें करंट रेटिंग जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं बैटरी चार्जर में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द इफेक्ट ऑन आउटपुट पावर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन सोलर सेल्स। सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए तापमान के संदर्भ में प्रभाव ये पड़ता है कि अगर तापमान जो है आपका डिक्रीज हो रहा है तो मतलब उसकी पावर भी डिक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी पावर टेम्परेचर के साथ साथ। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक भी लग सकता है आपको, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर भी दिया है, डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर भी दिया है। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इंक्रीज भी हो सकता है, बट फिलहाल के लिए राइट आंसर आपका निमी के पीडीएफ में यही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट पर्पज द हाइग्रोमीटर। यहाँ पे होना चाहिए आपका हाइड्रोमीटर इज यूज्ड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी। बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य होता है। डिटरमाइन द एएच कैपेसिटी, एएच क्षमता निर्धारित करना, एसेस द बैटरी वोल्टेज लेवल, बैटरी वोल्टेज का लेवल निकालना, एसेस द डिस्चार्ज लेवल ऑफ बैटरी, या डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यही आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला ऑप्शन सही है। डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी जो विद्युत अपघट्य है उसके विशिष्ट गुरुत्व का निर्धारण करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फार्मूला फॉर फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र, तो पीछे बात हम लोग कर चुके थे। M इज इक्वल टू क्या होता है, जेड आई टी, जहाँ जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, आई आपकी धारा है और टी आपका टाइम है, ठीक है। M क्या है, जो मास डिपॉजिट होता है वो है आपका विद्युत अपघट्य पे। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी। एक लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। तो लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघट्य की तरह क्या यूज़ करेंगे, 4 ऑप्शंस हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम लोग कहते हैं H2SO4। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। देखिए पीछे हमने बात की ना, अगर सेल आपके सभी पैरेलल में जुड़े हैं, क्या है, सेल आपके पैरेलल में जुड़े हैं, इस तरह से पैरेलल में अगर सेल जुड़े हैं आपके, तो वोल्टेज वहाँ पे क्या आप चाह रहे हैं, ज़्यादा धारा ना कि ज़्यादा वोल्टेज। तो यहाँ आप देखेंगे सभी के 1.5 वोल्टेज चाहे जितने सेल हों, बट आपको आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, यहाँ पे कुल वोल्टेज 1.5 वोल्ट। यही सेल आपके अगर यहाँ पे
ठीक है, ऐसे हो जाएंगे सीरीज में, तो यहाँ पे आपका वोल्टेज क्या हो जाता, फिर ऐड हो जाता, 6 से 15 छक्का 90, आपको 9 वोल्ट का आउटपुट मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल सर्किट में इसलिए वोल्टेज आपका कितना रहेगा, 1.5 वोल्ट ही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द आउटकम एट द पॉजिटिव प्लेट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इन लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग यानी आवेशन की प्रक्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा, तो धनात्मक प्लेट पे आएगा आपका लेड परऑक्साइड PbO2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसी जगह अगर ये चार्जिंग ना होता, यहाँ आवेशन लिखा है ना, अगर ये चार्जिंग के जहाँ डिस्चार्जिंग होता यानी क्या होता, निरावेशन होता, निरावेशन होता, तो अगर हम बात करें पॉजिटिव प्लेट पे क्या आएगा, तो उस केस में पॉजिटिव प्लेट पे आपका आता PbSO4। ठीक है, उस केस में आपका क्या आता, PbSO4 लेड सल्फेट आता, लेकिन अभी आवेशन के दौरान क्या आएगा, लेड परऑक्साइड PbO2 आपका आएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, व्हाई द वेंट प्लग इज केप्ट ओपन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। बैटरी के आवेशन के दौरान जो वेंट प्लग है उसे खुला क्यों रखा जाता है। बैटरी आप सबने देखा होगा, उसमें वेंट प्लग्स लगे होते हैं, तो उन्हें खुला रखने का पर्पज होता है, जो गैसेस हैं जब वो चार्जिंग होती है ना, उसमें कुछ गैसेस जो जनरेट होती हैं वो क्या करें, एस्केप द गैस फ्रीली, वो बाहर फ्रीली निकल जाएं बिना किसी बाधा के। ठीक है, यही रीज़न होता है वेंट प्लग के खुला रखने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, इन विच मेथड द बैटरी चार्ज एट लो करंट फॉर लॉन्ग पीरियड। देखिए, इसके बारे में पीछे हमने बात भी की थी कि कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है, तो ऐसी चार्जिंग मेथड को हम लोग कहते हैं ट्रिकल चार्जिंग मेथड। इसमें क्या होता है, जो आपकी नॉर्मल चार्जिंग होती है उससे 2 से 5% करंट, ठीक है, नॉर्मल चार्जिंग करंट जो रहती है उसका 2 से 5% यानी बहुत कम करंट जो है देकर लंबे समय तक उसे चार्ज किया जाता है। डेड बैटरी को कह दीजिए अलाइव किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, बी ट्रिकल चार्जिंग मेथड या ट्रिकल आवेशन विधि। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी से रिलेटेड आया है, हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी कैन बी रेक्टिफाइड। सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिचार्जिंग द बैटरी फॉर अ लॉन्गर पीरियड एट लो करंट, जिसे ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, विच मटेरियल यूज्ड एज कैथोड इलेक्ट्रोड इन सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। कैथोड इलेक्ट्रोड मतलब नेगेटिव। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है, जिंक, कॉपर, कार्बन या सिल्वर ऑक्साइड। तो देखिए, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में जो सिल्वर ऑक्साइड ये एज अ एनोड यूज होता है, और आपका जो जिंक है ये एज अ कैथोड आपका यूज होता है, नेगेटिव प्लेट यूज होता है कह सकते हैं आप। ठीक है, एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कैसी दिखती सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, कुछ इस तरह की होती है। देखिए, इसमें क्या होता है, एक आपका इस तरह से आप देख सकते हैं, एक आपका क्या होगा, कैन टाइप का रहेगा, जिसमें नीचे आप देखेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सिल्वर ऑक्साइड आपका ये यहाँ पे भरा हुआ है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव आपकी कैप लगा दी जाती है, जिसके बीच में ना एक एब्जॉर्बर लगा है, गैस्केट लगी है, उसके ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो जिंक है ना, इसके बुरादे टाइप के यहाँ आपको दिख जाते हैं। यही जिंक आपका यहाँ एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड काम करता है। ठीक है, ऊपर ये कैप लग गई, ये कंप्लीट आपका नेगेटिव कैप, ये आपका पॉजिटिव कैप, बीच में सेपरेटर, एब्जॉर्बर, गैस्केट और ये आपका जिंक। ठीक है, तो क्या हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपका जिंक हो गया। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। बोनस क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिकल टर्म इज डिफाइंड एज अ टोटल अपोजिशन टू करंट इन एसी पैरेलल सर्किट। एक एसी समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है। राइट आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ऑप्शन बी इम्पीडेंस प्रतिबाधा, ऑप्शन सी एडमिटेंस या ऑप्शन डी ससेप्टेंस। जो भी राइट आंसर हो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। आगे के पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे चैनल पे, उसके लिए वीडियो आप लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में वीडियो को अपने सभी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उन्हें भी मोटिवेट कीजिए चैनल के साथ जुड़ने के लिए, जिससे हम लोग साथ में स्टडी करें एंड साथ में आपको यहाँ पे जॉब की अपडेट इन्फॉर्मेशन, अप्रेंटिस की अपडेट व इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी पढ़ाई के साथ साथ। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट्स के साथ।